Good morning, student. I am Devendra Singh Jata. Today we will discuss our EBS chapter 2nd of class 3rd, year 2 year. So now I am continuing this chapter from page number 10. We already completed the page number 8 and 9. Okay. In this chapter we are discussing about ear. Ear is a sense organ which is used to hear the sound. Ear जो है हमारा एक सेंस ऑर्गन है जो कि हम किसके लिए यूज करते हैं? साउंड को लिसन करने के लिए. क्लियर है? ओके. वी आर यूजिंग ईयर टू listen a sound or hear a sound. Okay. So we already discussed that some animals, their ears big in size, some of them having small one, some of having lengthy ear like rabbit. Okay. कुछ आपके एनिमल्स के हम ईयर देख सकते हैं, कुछ के नहीं देख सकते. ओके. तो मोस्ट ऑफ द जो बर्ड्स हैं उनके ईयर हम नहीं देख सकते हैं. ओके. उनके फेदर्स से वो ढके होते हैं, उनके पंखों से वो ढके होते हैं. ओके. ओके. हमने पढ़ा था रीड एंड राइट करना. एन एनिमल विद ईयर लाइक फैन्स. तो फैन पंखे की तरह होते हैं. तो एक ही एनिमल है जिसके ईयर पंखे की तरह होते हैं, वो है एलिफेंट. यू शुड राइट एलिफेंट. चिल्ड्रन, आपको बुक लेकर बैठना है और वेरी केयरफुली बुक को फिल करना है. क्लियर? स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा. और राइटिंग थोड़ा सा गुड हैंड राइटिंग में लिखिए. मैंने देखा है अभी जो 6 और 5th क्लास के बच्चे हैं उनकी भी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है. ऐसा भी नहीं लगता कि उनकी 1st और 2nd स्टैंडर्ड जैसे बच्चों जैसी राइटिंग हो. ओके. तो आपको राइटिंग का बहुत ध्यान रखना. आपकी अगर राइटिंग खराब है तो आप एक कर्सिव राइटिंग बुक आती है, आप उसको ले सकते हैं. उससे राइटिंग आप अपनी अच्छी कर सकते हैं, सीख सकते हैं उसको. ठीक है ना. एन एनिमल विथ ईयर लाइक लीव्स. लीव्स की तरह होते हैं. आपका एक तो आपका रैट हो सकता है जिसकी ईयर, और हम डीर भी लिख सकते हैं. ओके. तो ये जो एनिमल्स हैं इनके ईयर लीव्स की तरह होते हैं. एन एनिमल्स विथ ईयर ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड. तो सिर के ऊपर ईयर होते हैं. तो हॉर्स के होते हैं बेटा, आपके डंकी के भी होते हैं. ठीक है. तो ये जो एनिमल हैं इनके जो ईयर होते हैं वो टॉप ऑफ द हेड होते हैं. क्लियर है? एनिमल विथ ईयर बोथ साइड ऑफ इट्स हेड. आपने काऊ को तो देखा होगा, तो काऊ के बोथ साइड होते हैं. ठीक है. और आपका काऊ हो चुका आपका जेब्रा. तो जेब्रा के ईयर भी आपके क्या होते हैं? साइड में होते हैं. क्लियर है ना? अब रीड करेंगे हम. आपको दिया हुआ है. ओके. यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हियर. सुनने में काम में आता है. इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, इन सम यू कैन नॉट सी. हम बात कर चुके हैं, हम कुछ में देख सकते हैं और कुछ में नहीं देख सकते हैं. ओके. वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर्स. मैंने बताया जैसा कि जो बर्ड्स हैं उनके ईयर को हम नहीं देख सकते हैं. बर्ड्स हैव टाइनी होल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ देयर हेड. छोटे से क्या होते हैं? होल्स होते हैं, छेद होते हैं उनके सिर में. जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ फेदर्स. दे हेल्प द बर्ड टू हियर. और उनका जो होल्स होते हैं वो जनरली फेदर से कवर्ड होते हैं और वो
उससे नहीं देख पाते। ओके, नाउ if you look carefully you will be see a tiny holes on a lizard head. These are its ears. आप देख सकते हैं, आपको सभी के घरों में आपको जो लेजार्ड है, छिपकली है, वो देखने को मिल जाएगी। आप देखें, ओके, तो आप देख सकते हैं उसके जो टाइनी होल्स होते हैं उसके हेड पर, वो एक्चुअली उसके क्या है, ईयर्स है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हुज स्किन। देखिए डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, उनके जो स्किन है, जैसे हमारी स्किन है, हमारी स्किन का कलर अलग है, एनिमल्स की स्किन का कलर अलग होता है, इवन दो उनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है। ओके, कलर अलग होता है, स्ट्रक्चर शेप अलग होती है, क्योंकि यानी डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट शेप। ओके, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आप पेज नंबर है आपका 11, उस पर आप देखेंगे आपका एक पिक्चर आपको दिख रही है। ओके, यस, यू कैन इजीली वॉच आउट। आप देख सकते हैं इसको। देखिए ये आपके एनिमल्स स्किन है, 5 एनिमल्स की स्किन दिए, और ये आपके 5 एनिमल्स दिए हुए हैं। ओके, तो आपको इन एनिमल की स्किन को क्या करना है, मैच करना है और कलर करना है। ओके, तो डिफरेंट एनिमल्स पर डिफरेंट हेयर होते हैं, जिसकी वजह से उनकी कलर का इसके पैटर्न भी अलग होता है। ओके, ना मैं नेम लिख दूंगा, देखिए आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये तो आपने ये जो दो इस तरह के आपके जो लाइनिंग देख रहे हैं, ब्लैक लाइनिंग, ये तो होती है स्क्वायरल पर। तो स्क्वायरल ये रही आपकी, हम इससे मैच कर देते हैं और आपको बनाना है पिक्चर। ठीक है, ये आपका क्या है, स्क्वायरल है। हमने स्क्वायरल के आपके उससे मैच कर दिया है। ये जो स्किन है आप देख रहे हैं डॉट डॉट, और इस तरीके से ये होती है डीर की। तो डीर ये रहा आपका, क्लियर है, आप इससे मैच करिए। ठीक है, और आप इसको कलर भी कर लेंगे, पेंसिल या मोम कलर करना है तो और अच्छा लगेगा। ओके, ये जो स्किन है ये आपकी टाइगर की है। तो आप देख सकते हैं टाइगर ये है आपका, अगर टाइगर अपना नेशनल एनिमल भी है। ओके, टाइगर जो है अपना क्या है, नेशनल एनिमल है, और आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइगर हमेशा ऐसे सिर को ऊपर करके चलता है। और ये जो स्किन है ये ल्यूपार्ड की स्किन है, ल्यूपार्ड की स्पेलिंग होती है LEOPARD। ओके, तो इसकी स्किन ये रही आपका, ये रहा ल्यूपार्ड, ये यहाँ आप आएंगे नीचे, ये रहा ल्यूपार्ड। आप इसको मैच करिए और ऐसे ही कलर करिए इसकी स्किन। ठीक है, ये जो स्किन बचती है ये है जेब्रा की। ब्लैक एंड वाइट जो स्ट्रिप्स होती हैं वो किसकी होती हैं, जेब्रा की होती है। ओके, नाउ अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी स्किन पर हेयर ही नहीं होते हैं। ओके, तो जो कुछ एनिमल्स हैं जिनकी स्किन पर हेयर नहीं होते, तो उनको देखकर कैसा लगता है, जैसे आपका क्रोकोडाइल हुआ, लिजार्ड हुआ, इनकी स्किन पर हेयर ही नहीं है। फ्रॉग हुआ, फिश हुआ, फिश के पर होते हैं लेकिन वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते। ठीक है, हैव यू एवर सीन एनिमल विदाउट हेयर? मैंने बता चुका हूँ, आपके क्रोकोडाइल हुआ, आपका ठीक है लिजार्ड हुआ, चैमेलियन लिजार्ड हुआ, इनकी स्किन पर हेयर नहीं होते। फिश हुआ। ओके, इमेजिन हाउ द एनिमल्स वुड लुक इफ इट डज नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट्स स्किन, देयर वुड बी नो पैटर्न और कलर। अगर कोई पैटर्न और कलर नहीं हो तो क्या होगा, वो पूरे वाइट दिखेंगे। ओके, आपने गोल्डन फिश या सिल्वर फिश देखी होगी, सिल्वर फिश आपने देखी होगी। कुछ फिश ऐसी भी होती हैं जो ट्रांसपेरेंट होती हैं, आप उनमें से आर पार देख सकते हैं। ओके, नाउ टर्न द पेज नंबर 12। ओके, अब इसमें एक आपकी टेबल है जो हमें फिल करनी है। वी शुड टेक केयर ऑफ दिस। आपको टिक करना है, राइट मार्क करना है। देखिए, नेम्स ऑफ एनिमल्स आर गिवन बिलो।
in the table, output tick mark in the column according to their look. ओके, हमने देखे हुए वो एनिमल और उनके अकॉर्डिंग ही हमें आपके टिक करना है. क्लियर? एनिमल जैसे गॉट ईयर्स कैन बी सी, यस. ईयर्स कैन नॉट बी सी, देख सकते हैं तो ये आएगा. हैज ईयर ऑन स्किन, यस. हैव फेदर नहीं होते. आपको जो होता है उस पर टिक करना है. क्लियर है? अब बात करते हैं एलिफेंट. तो एलिफेंट ईयर तो देख ही सकते हैं, इसके सबसे बड़े ईयर होते हैं. हैज ईयर ऑन स्किन, यस. ओके, तो जो बर्ड्स होगा उसके फेदर्स होंगे. क्लियर? इतना आपको ध्यान रखना है. जो बर्ड्स होगा उसके फेदर्स होंगे. ओके. ना स्पैरो, तो स्पैरो के ईयर्स हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि स्पैरो बर्ड्स होता है. हैज हेयर ऑन स्किन, स्किन उसके फेदर्स होते हैं. ओके, तो आपके जो स्पैरो है उसके क्या होते हैं? फेदर्स होते हैं. ऐसे पिजन के भी फेदर होते हैं. माउस, अब माउस के ईयर हम देख सकते हैं. माउस या आपका रैट, RAT रैट, तो ईयर देख सकते हैं. हैज ईयर ऑन स्किन, यस. आपके एक वाइट माउस भी आते हैं, आप इजीली आप देख सकते हैं, जिसको हम घरों में पालते हैं. ओके. कैट, कैट के कान भी हम देख सकते हैं. उसके हेयर, स्किन पर हेयर होते हैं. ओके. बिल्ली, मौसी जिसको हम कहते हैं. ओके. बफेलो, बफेलो के ईयर देख सकते हैं, स्किन होते हैं उसके ईयर पर. ओके. डक, डक आपका क्या है? एक बर्ड है जिसके ईयर हम नहीं देख सकते और उसके फेदर होते हैं. फ्रॉग के कान भी हम नहीं देख सकते, ईयर्स भी नहीं वी कैन नॉट सी. हैज हेयर ऑन स्किन, नहीं होते हैं. हैज फेदर्स, नहीं होते हैं. क्लियर? क्रो, ईयर्स नहीं देख सकते हैं. ये क्रो बर्ड होता है, तो इसका हम इस तरीके से फिल करेंगे. क्लियर? कोई परेशान नहीं होना. आपने सभी एनिमल्स को देखा हुआ है. ओके, बर्ड्स को देखा हुआ है, एनिमल्स को देखा, सभी को देखा हुआ है. तो कोशिश यही करनी है हमें कि हम बुक जो है अच्छे तरीके से फिल करें और उसको गुड हैंड राइटिंग में फिल करें. अब बात करते हैं पीकॉक. तो पीकॉक बर्ड है आपका. पीकॉक जब बारिश होती है तो नाचता है, अच्छा लगता है वो. आपका पीकॉक आपके दो कलर में, आपको ग्रीन कलर में देखने को मिला हुआ है. एक वाइट कलर का पीकॉक भी होता है. ओके. तो ये जो बर्ड्स हैं, बाकी के आप कर सकते हैं. जैसे पिग एनिमल है, हैन बर्ड है, कैमल आपका एनिमल है, लेजार्ड, इसके तो ईयर्स हम देख सकते हैं, बाकी की सारी चीज़ें नहीं होती हैं. तो लेजार्ड में मैं टिक कर देता हूँ. काऊ एनिमल्स, तो इसके देख सकते हैं. हैन आपका बर्ड्स है. ओके. पिग आपका एनिमल्स है, तो स्किन पर हेयर होते हैं. कैमल भी आपका एनिमल है, इसके ईयर हम देख सकते हैं. तो इस तरीके से हमें इन विच कॉलम यू पुट टिक फॉर काउ एंड बफेलो, तो दोनों का सेम ही कॉलम आएगा. फ्रॉम द डिस्टेंस, मैं यहाँ रीड कर रहा हूँ. इन विच कॉलम यू पुट टिक फॉर काउ एंड बफेलो, क्योंकि दोनों ही होते हैं, दोनों ही हमें मिल्क देती हैं. फ्रॉम द डिस्टेंस कैन यू सी द हेयर ऑन देयर स्किन, यस. आपने देखे ही होंगे उनकी स्किन पर हेयर. ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम, कैन यू सी द हेयर. इजीली आप देख सकते हैं. आप मार्केट में आपको घूमती हुई मिल जाती हैं, तो आप देख सकते हैं. इफ़ यू मीट एन एलिफेंट, आपने एलिफेंट देखा हो, कभी मिलते हैं. वुड यू डेयर टू टच इट. हम बचपन में हमारे घर पर, हमारे गांव में एलिफेंट आता था, तो उसको बड़ा मज़ा आता था उसकी पूंछ खींचने में, उसको टच करने में. ओके. उसकी जो स्किन होती है बहुत ही रफ होती है और बहुत ही थिक होती है, मोटी होती है. हाँ, ब्लैक कलर का होता है. हेयर, स्किन पर हेयर होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं. पूंछ पर तो होते ही हैं उनके. ओके. डेयर टू, डू यू नो दैट
एलिफेंट ऑल्सो हैज ऑन इट्स एयर, बता चुका हूं मैं। ओके, तो ये जो एनिमल्स हैं ये अलग अलग जगह रहते हैं। मोस्ट ऑफ दी जो बर्ड्स हैं वो आपके नेस्ट बनाकर रहती हैं पेड़ों पर, ट्रीज पर, रॉक्स पर। ओके, और जो आपके जो फ्रॉग है ये आपको वाटर में रहता है, ठीक है। ये आपको जहाँ पॉन्ड, लेक या रिवर होगा उसके आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉग आपको पता होगा, फ्रॉग मोस्ट ऑफ दी जो रेनी सीजन में आते हैं, और फ्रॉग आपका लैंड और वाटर दोनों में ही रह सकता है आपका। लेजार्ड आपको घर में देखने को मिल जाएगी, लेजार्ड मोस्ट ऑफ दी घरों में रहती है। ओके, और ये अंडे देती है, ठीक है, ठीक है। सभी का फूड अलग अलग होता है, सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। डॉग जो होता है, कहते हैं उसकी जो नींद है वो सबसे कच्ची नींद होती है, मीन्स वो आप उसके पास से भी गुजरोगे तो वो जाग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी क्या होती है, डिफरेंट एनिमल हैं, उनके अलग अलग फीचर्स हैं, उनके अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। ओके, अलग अलग उनका फूड है, उनका अलग अलग हैबिटेट है, मीन्स जहाँ वो रहते हैं। हैबिटेट मीन्स जहाँ हम रहते हैं, जैसे हम घरों में रहते हैं तो घर हमारा हैबिटेट। ओके, कोई जंगल में रहता है आपका, जैसे लायन है, टाइगर है, ये जंगल में रहते हैं, तो फॉरेस्ट उनका हैबिटेट है। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 30। Yes. Okay. I hope you clearly see the all things. Can you tell which of the animal mentioned in the table lay eggs? Okay. अब मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, इसमें से जो बर्ड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ दी जो बर्ड्स होते हैं वो क्या अंडे देते हैं आपको, लेकिन जो बैट है, चमगादड़ जिसको हम कहते हैं, वो बच्चे पैदा करती है, ठीक है। तो आपके इसमें से हम देख सकते हैं स्पैरो, पिजन, आपका डक, क्रो, पीकॉक, हैन और लिजार्ड। लिजार्ड बर्ड नहीं है, रेप्टाइल्स है, लेकिन ये भी अंडे देती है। तो स्पैरो, पिजन, डक, आपका क्रो, पीकॉक, हैन, ये सारे बर्ड हैं और ये क्या देते हैं, एग देते हैं। और लिजार्ड आपका रेप्टाइल्स है जो कि रैंक के चलता है दीवारों पर, और ये आपका अंडे देता है, ठीक है। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल इन द ग्रीन बॉक्स। ओके, आपको ग्रीन में विच ऑफ द एनिमल इन द टेबल गिव बर्थ टू बेबीज, राइट देयर नेम्स इन द रेड बॉक्स। अब देखिए, जो बर्थ देते हैं, बेबीज को बर्थ देते हैं, उनको हमें लिखना है रेड बॉक्स में। जो अंडे देते हैं उनको हमें लिखना है ग्रीन बॉक्स में, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे आपको बता ही दिए हैं मैंने, उनके नेम आप लिख लेना, एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये आपका होमवर्क है, आपको फिल करना है, ठीक है। देखिए, मैं एक बार और बता देता हूँ। जो आपके स्पैरो, पिजन, माउस नहीं, स्पैरो, पिजन, आपका डक, क्रो, पिकॉक, हैन, लिजार्ड, ये जो एनिमल है वो क्या देते हैं आपके। ओके, ये इस ग्रीन बॉक्स में लिखने हैं और ये अंडे देते हैं, ले एग्स यानी अंडे देते हैं, मतलब इनके बच्चे जो हैं वो अंडों से निकलते हैं, और बाकी के जो हैं एनिमल्स वो बेबीज को बर्थ करते हैं, ठीक है। नाउ अब हम इसको पढ़ेंगे। नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज, अंडरलाइन द नेम्स ऑफ द एनिमल्स हुज नेम्स आर इन द ग्रीन बॉक्स। ओके, पुट सर्कल अराउंड द नेम्स ऑफ द दोज एनिमल हुज नेम्स आर इन द रेड बॉक्स। देखिए, मैं अभी आपको हम कर लेते हैं, ये तो आपको करना ही है, देख सकते हैं। तो आपको जो रेड बॉक्स में है वो बेबीज को बर्थ देते हैं, ठीक है। तो रेड बॉक्स वालों को मैं सर्कल कर देता हूं। गॉट, एलिफेंट, माउस, कैट, बफेलो,
ओके, पिग, कैमल, काउ, ये सभी किस में आएंगे? आपके रेड बॉक्स में आएंगे। बाकी के इनको अंडरलाइन करेंगे हम। स्पैरो, पिजन, डक, फ्रॉग, क्रो, पीकॉक, हैन और लिजार्ड, ये सभी क्या करते हैं? अंडे देते हैं। ओके, सो व्हाट डू यू नोट? दोज एनिमल हुज ईयर्स कैन सी हैव, देखिए अब हमने एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि जो एनिमल्स जिनके हम कान देख सकते हैं, जिनके कान हमें दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं? यंग वंस को बर्थ करते हैं, मीन्स बेबीज को पैदा करते हैं। जिनके कान हम नहीं देख सकते वो अंडे देते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू नोट? दोज एनिमल हुज ईयर्स यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। जिनकी बॉडी पे हेयर होते हैं वो यंग वंस को क्या करते हैं? पैदा करते हैं। और इनके जिनके ईयर हम देख सकते हैं। ठीक है, ओके, दोज एनिमल दैट डू नॉट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दीज एनिमल्स ले एग्स, होल इन द प्लेस ऑफ ईयर दे ले एग्स। जिनकी जगह आपका जो सांप है उसके कान नहीं होते स्नेक, लेकिन वो भी अंडे देता है। ठीक है, तो जिनके ईयर्स की जगह होल होते हैं वो भी आपका क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ठीक है, और फिर उसमें से आपके बच्चे निकलते हैं। ठीक है, नाउ some questions are here. We should write the answer of these questions. Have you seen animals around your house or school that have small babies? Write their names. Okay, easily you can write. Okay, हम लिख सकते हैं आपका one of famous is cow. आपने cow तो देखी होगी। Dogs, okay, cat, you can also write rats, okay, तो these animals, okay, हम लिख सकते हैं। आप और भी एनिमल्स आपका देखने को मिल जाता है, डंकीज हुए, लेकिन ये आपके हाउस के पास नहीं मिलेगा आपको। आप इसकी जगह बफेलो लिख सकते हैं। ठीक है, बफेलो हुआ, पिग हुआ, हॉर्स हुआ। ठीक है, आपके ये जो एनिमल्स हैं इनके क्या होते हैं? बेबीज होते हैं। ओके ना, अब सेकंड क्वेश्चन ये है, हैव यू एवर केप्ट अ पेट? विच पेट डू यू नो अबाउट? आपने क्या कभी कोई पेट मीन्स किसी पेट को पाला? विच पेट डू यू नो अबाउट? तो मोस्ट ऑफ द जो फैमिलीज हैं, हम लोग हैं, वो किस पेट को प्रेफर करते हैं? डॉग को। किसको प्रेफर करते हैं? डॉग। ठीक है, आजकल लोग टॉर्टॉइस भी पालते हैं। ठीक है, आपके रैबिट्स हो गए, इसको भी पाल लेते हैं। ओके, तो इनको पेट के रूप में भी रखते हैं। हाँ, तो हम तो आपका लिख सकते हैं। तो मैंने डॉग के बारे में हमें पता होता है, तो आपके हम डॉग से स्टार्ट करेंगे। ओके, बाकी की जो हैं आप पेज नंबर 14 पर आइए। अब आपको जो पेट है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपको इन्हीं को हमें करना है। ओके, तो नाउ वी शुड टॉक अबाउट, ओके, विच एनिमल इज इट? तो कौन सा एनिमल है ये? आपका डॉग है, और कैसा है? पेट एनिमल है। ठीक है, डज इट हैव नेम? इज इट एनिमल और अ बर्ड? उसका नाम कोई भी हो सकता है, मैंने रख दिया उसका नाम टॉमी। ओके, हम लिखेंगे
इट इज एन एनिमल। क्या होता है? डॉग एनिमल में आता है। ठीक है, आपके कुछ लोग बर्ड्स भी पालते हैं, जैसे पैरट हुआ, पिजन्स हुए, ये सारी चीज़ें भी लोग पालते हैं। ओके, ये एनिमल्स बर्ड्स को भी पालते हैं। वो गेव दिस नेम, किसने दिया? लिख लेना माई सेल्फ, मैंने खुद ही दिया, या माई ग्रैंड पेरेंट्स, या माई पेरेंट्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो माई सेल्फ, मैंने खुद ही दिया। ओके, वॉट डज इट लाइक टू ईट? अब वो खाने में क्या पसंद करता है, वो हमें प्रिपेयर करना है। इट लाइक टू एट मिल्क, मिल्क बहुत खाते हैं। बिस्किट्स, ओके, बिस्किट, एग्स, ओके, एटसेट्रा। आप और भी सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो ये खाते हैं। ठीक है, नाउ हाउ मेनी टाइम्स डे इट इज गिवन फूड, उसको कितनी बार फूड देते हैं आप, वो अभी लिखना है। 3 टाइम्स अ डे, तो हम लिख देंगे 3 टाइम्स अ डे, 3 बार उसको फूड हम देते हैं। व्हेन डज इट स्लीप, फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप, मोस्ट ऑफ द टाइम ये रात में सोते हैं। ओके, दिन में भी सो जाते हैं। ओके, तो लिख देंगे इट स्लीप एट नाइट, नाइट में सोता है। फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर 5 to 6 आवर्स, 5 से 6 घंटे के लिए सोता है। ठीक है ना, इज देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल, हाउ, स्पेशल वे क्या है इसका? इसको हमें रेगुलर इसको वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है, क्योंकि ये एनिमल ऐसा है, अगर किसी को काट ले तो रेबीज हो जाता है, जिससे उसको बहुत सारे इंजेक्शन लगते हैं, मिनिमम 4 और 5 इंजेक्शन लगते हैं। ठीक है, तो इसको देखने का तरीका क्या है, अलग ही है, और इसको फिर हमें डेली वॉशरूम के लिए आउटसाइड ले जाना पड़ता है। देखिए यस, तो हम लिख देंगे यस I take it to morning walk, आपको सही स्पेलिंग लिखनी है, कोशिश ये करना है, मॉर्निंग वॉक। ओके, एंड आप लिख and also went to doctor for, आप किस लिए जाते हैं? वैक्सीन, क्योंकि इसको वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये किसी को काट ले बाय द वे, ओके, फैमिली मेम्बर्स हैं तो बात अलग है, अदरवाइज ये तो डिफरेंट थिंग्स हो जाती हैं। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, डज इट एंग्री, व्हेन, हाउ डू यू नो इट इज एंग्री? ओके, यस, एंग्री होता है किसके लिए होता है? वन हु स्ट्रेंजर, जो अजनबी होता है उसके लिए ये क्या हो जाता है? एंग्री हो जाता है। ओके, कैसे आप जानते हैं इसको? बाय इट्स साउंड, उसकी साउंड ही अलग हो जाती है, जब वो एंग्री होता है तो उसकी साउंड ही अलग हो जाती है, उससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या हो गया, एंग्री हो गया। ओके, तो इससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डज इट हैव हेयर और फेदर ऑन इट्स स्किन, हम लिखेंगे इट हैव, स्किन होते हैं, स्किन पर हेयर होते हैं, इट हैव
इसके ओके हेयर ऑन इट्स स्किन, उसकी स्किन पर क्या होते हैं, हेयर हैं। ओके, कैन यू सी इट्स ईयर, यस, पेज नंबर 15 पर आपको आ चुके हैं। इज इट अ बेबी और यंग एनिमल और अ फुल ग्रोन एनिमल, हम लिख देंगे इट इज यंग एनिमल, अभी यंग एनिमल है। ओके, क्लियर है? ये बच्चा है, यंग एनिमल है, फुल ग्रोन या पूरा बड़ा हुआ। विल दिस पेट एनिमल ले एग्स और गिव बर्थ टू बेबीज, इट इज गिव बर्थ टू बेबीज, क्योंकि डॉग हमेशा बच्चों पैदा करता है। ओके, सो नाउ कम टू द अनदर पॉइंट क्वेश्चन, डज इट हैव यंग वंस, हाउ मैनी? ओके, आप लिख सकते हैं यस 2, आप लिख सकते हैं 2 हुए हैं उसके यंग वंस। ओके, अब जो आपका काम है, ये इतने जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ये पेट से रिलेटेड है, ये मैंने डॉग के बारे में लिखा है। आपके पास जो पेट एनिमल हो आपको उस पेट के एनिमल के बारे में लिखना है। ओके, आपके पास अगर रैबिट है तो रैबिट के बारे में लिखिए, आपके पास अगर कैट है तो कैट के बारे में लिखिए, आपके पास अगर पैरट है पैरट के बारे में लिखिए, पिजन है तो पिजन के बारे में लिखिए, पीकॉक है तो पीकॉक, आपके पास जो पेट एनिमल हो आपको उस पेट एनिमल के बारे में लिखना है। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो आपको ये करना है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ दैट एनिमल एंड कलर इट, गिव इट अ नेम ऑफ योर ओन चॉइस। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी एनिमल पेट एनिमल आपके पास है आपको उसको ड्रॉ करना है, कलर करना है, नेम देना है। ओके, आप लिख सकते हैं जैसे माय, मैंने नेम दिया माय पेट टॉमी। ओके, माय पेट टॉमी। तो अब आपको इस तरीके से आपको नेम देना है, कलर करना है। बच्चों, चिल्ड्रन, आपका इन दिस वे। ओके, ठीक है। नाउ टर्न द पेज। आप देख रहे होंगे आपको पीकॉक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस बर्ड का नाम क्या है, पीकॉक। ये हमारा क्या है बेटा, नेशनल बर्ड है। और ये मोस्ट ऑफ द कहाँ रहता है, लुक एट दिस बर्ड एंड राइट इट्स नेम, डू यू नो दैट दिस इज अवर एनिमल, यस। ओके, वेयर डज इट लिव, इट लिव इन द फॉरेस्ट। नाउ दिस बर्ड इज नॉट सीन इजिली एट मैनी एरिया, डिस्कस व्हाई डज इट हैपन। देखो क्या हो रहा है आजकल, जो इसको इस एनिमल को हंट किया जा रहा है, शिकार किया जा रहा है अपने मीट के लिए या इसके पंखों के लिए। इसके जो फेदर होते हैं बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, तो उसके लिए भी हंट किया जा रहा है। इसलिए ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है और ये अब हमें बहुत कम देखने को मिलता है। सो ये हमारी ड्यूटी है कि इस एनिमल को हम प्रोटेक्ट करें। ओके, और अदर आपका नेशनल एनिमल है टाइगर, वाटर एनिमल है आपका डॉल्फिन। ओके, तो इस तरीके से आपका नेशनल फ्लैग है आपका ट्राई कलर तिरंगा, और आपका नेशनल सॉन्ग है आपका वंदे मातरम, नेशनल एंथम है जन गण मन। सो ये सारी चीज़ें हमारे हैं। नाउ अब क्या करना है आपको, देखिए आपको अपने तरीके से एक बर्ड बनाना है। आपको पहले ऐसे लेना है, फिर इसको इस तरीके से बेंड करिए, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से कट करना। इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं पहले, फिर इस तरीके से, फिर ये आपका बे है, इस तरीके से आपको बना सकते हैं। क्लास होती थी मैं आपको बता देता कैसे आपको बनाना है, जब भी आपकी क्लास लगेगी हम करेंगे। ओके, तो इन दिस वे चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड। आपका होमवर्क यही है कि आपको इस चैप्टर बहुत ही गुड हैंड राइटिंग में आपको कंप्लीट करना है, और कोशिश यही करनी है
कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से आप इसको लिखें और आपको आज इसको सबमिट करना है ग्रुप में, ठीक है। आपका टाइम है 4 से 5 के बीच में, ठीक है। आप कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि 12:30 पे आपकी क्लास ख़त्म हो जाती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।